अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ फॉरगिवनेस के बारे में। हमने बहुत बार सुना है कि लोग हमें कहते हैं या छोड़ो ना उसको, माफ़ कर दो उसे और अपने आप को भी। तो हम क्यों करें किसी और को माफ़? उसके पीछे रीज़न क्या है लॉजिकली? आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। नाउ सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब भी हम कोई भी थॉट प्रोड्यूस करते हैं तो उससे रिलेटेड इमोशन, उससे रिलेटेड फीलिंग इमीडिएटली हमें फील होने लग जाती है। बेसिकली उससे रिलेटेड इमोशंस भी साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस हो जाते हैं एज सून एज हम उस चीज़ से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड थॉट प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पॉजिटिव फीलिंग विल फॉलो। नेगेटिव थॉट प्रोड्यूस करते हैं तो ऑब्वियसली किसी भी तरीके की नेगेटिव फीलिंग उसके साथ हमें फील होगी। अब सपोज आपको किसी ने हर्ट किया, तो जैसे ही उसने एज सुन एज अ पर्सन विल हर्ट यू, तो आप एक थॉट प्रोड्यूस करोगे सैडनेस की, या उस पर्सन ने मुझे हर्ट किया तो उससे रिलेटेड आपको पेन फील होगा। ये चीज़ आपके माइंड में स्टोर हो जाएगी एज अ मेमोरी। उस पर्सन ने उस दिन पर, उस टाइम पर मुझे हर्ट किया था। अब जब भी आप उस पर्सन से मिलोगे आपको वो मेमोरी वापस आएगी, तो आपको वो पेन वापस फील होगा क्योंकि आपने वापस वो थॉट प्रोड्यूस की। तो जैसे जैसे वो पर्सन आपको मिलता रहेगा या आप उस एक्सपीरियंस को बार बार याद करते रहोगे, वैसे ही आपको वो थॉट जो है, पेन की फीलिंग जो है वो वापस आएगी। तो उससे क्या हो रहा है कि उस पर्सन ने आपको एक ही बार हर्ट किया, लेकिन आपने कितनी बार अपने आप को कॉन्सिक्वेंटली हर्ट किया। उसने हमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक ही बार पेन दिया, हमने अपने आप को पेन कितनी बार दिया। सपोज करते हैं कि वो पर्सन जो है ऐसी रिलेशनशिप में है आपके साथ कि वो आपसे ऑलमोस्ट डेली मिल रहा है। सपोज आपके ऑफिस में कोई कुलीग है या आपके घर में कोई है, तो उससे आपका डेली मिलना हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो वो मेमोरी है, वापस आप उसकी शक्ल देखोगे, आपको वापस गुस्सा आएगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपका रिलेशनशिप जो है उस पर्सन के साथ ख़राब होगा। आपकी जो हेटर्ड की जो फीलिंग है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही पर्सन के लिए कर रहे हैं। अब ज़्यादातर लोगों की लाइफ में इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी मेमोरीज़ हैं, तो सोचो कि हर किसी के लिए अगर वो ऐसे याद रख रहे हैं कि उसने मुझे उस टाइम पर, उस दिन पर, उस टाइम पे हर्ट किया था, तो कितनी सारा पेन हम डे बाय डे अपने आप को दे रहे हैं। उसकी वजह से एक्चुअली क्या हो रहा है, हमारी पर्सनैलिटी एग्रेसिव हो रही है, हम इमोशनली अनस्टेबल हो रहे हैं। किसी के कुछ कहने से हम ओवर थिंकिंग के प्रोसीजर में जा रहे हैं, हम अपने थॉट्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। एक माइंड के अंदर एक मेंटल क्योस सा क्रिएट हो गया लोगों के अंदर, जिसकी वजह से नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग्स जो है वो परमानेंटली सेटल हो चुके हैं लोगों के दिमाग के अंदर। तो ओवरऑल उस बंदे की जिसने भी ये चीज़ पकड़ के रख रखी है और इतने सारे लोगों की इतनी सारी मेमोरीज़ को गैदर कर रखा है, तो उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी सोचो कितनी नेगेटिव है, उसकी लाइफ कितनी नेगेटिव है, वो किस तरीके की लाइफ जी रहा है या जी रही है। ना इससे ये चीज़ तो काफ़ी क्लियर हो रही है कि मेंटल हेल्थ तो गई, मेंटल हेल्थ की तो अच्छी खासी बैंड बज गई, इमोशनल हेल्थ की अच्छी खासी बैंड बज गई, लेकिन साथ में इन दोनों के इफ़ेक्ट्स की वजह से फिज़िकल हेल्थ पर भी लोगों को ये चीज़ें दिखने लग जाती हैं, जिनके फॉर्म में आता है, जैसे किसी तरीके की हार्ट डिजीज़ है, एनजाइटीज़ हैं, ब्रेन में कोई भी ब्लॉकेज है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है? जस्ट बिकॉज कि आपके माइंड में कोई ब्लॉकेज है, आपने माइंड के अंदर कोई थॉट्स का ब्लॉकेज क्रिएट कर रखा है, जिसकी वजह से वो आपको फिजिकली भी दिख रहा है। नो, आई एम नॉट सेइंग कि यही एक कॉज है, बहुत सारे कॉजेज़ हैं, लेकिन ये भी एक कॉज है ना। अब ये बातें सुनकर मज़े की बात ये है, इन सब चीज़ों के बाद भी लोग इमोशनली होकर एकदम गुस्से होकर कहेंगे जो भी हुआ ना, उसके बाद मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊँगा या माफ़ नहीं कर पाऊँगी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरगिवनेस ऑफ आवरसेल्व्स। काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें नहीं पता होता कि कैसे एक्ट करना है, क्या करना है, किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती, तो हम कोई मिस्टेक कर देते हैं। तो मिस्टेक करने के बाद ऑब्वियसली यार मुझसे तो गलती हो गई, एंड दैट फीलिंग ऑफ गिल्ट, फीलिंग ऑफ फुलिशनेस की कितने बेवकूफ़ हैं हम, वो फीलिंग्स हमारे अंदर आने लग जाती हैं, अपने ऊपर गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम थॉट क्रिएट, पहले हमने कोई गलती कर दी, वो एक्शन का काम कर रहा है, फिर हमने थॉट क्रिएट कर दी ऑफ गिल्ट एंड फुलिशनेस, जिससे रिलेटेड हमारी फीलिंग आई। तो कुछ केसेस में ये सिचुएशन माइंड के लेवल पर इतनी एक्सट्रीम चली जाती है कि लोग अपने आप को मारने पीटने लग जाते हैं, अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो ये टॉपिक अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है डिस्कस करना, कि हम उसी पॉइंट पर क्लियर करते हैं। अगर हम फॉरगिवनेस ऑफ अदर्स वाले टॉपिक को देखें, जब वो सामने वाला बंदा हमारे आगे आ रहा था तब हमें वो मेमोरी आ गई थी ना। हो सकता है कुछ लोगों को बैठे बैठे वो मेमोरी आए,
लेकिन अगर हम अपने साथ देखें, जैसे अगर हम अपने आप को फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो इमोशन ऑफ पेन हमारे साथ तो रहेगा, क्योंकि हम अपने साथ तो हमेशा रहते हैं। तो वो पेन और गिल्ट की जो फीलिंग है वो हमारे साथ हमेशा रहेगी अगर हम उस पॉइंट को उसी टाइम क्लियर नहीं करेंगे ना। मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ की इक्वेशन इस टाइम पर फिर से सेम है। इसके अलावा हमें और भी डैमेजेस हो रहे हैं, जैसे कि अगर हमारी मिस्टेक जिस भी फ्रंट से रिलेटेड है उस फ्रंट पर हमारी प्रोग्रेस के चांस कम हो गए, हमारी इम्प्रूवमेंट के चांस कम हो गए, हम लाइफ में मूव ऑन ही नहीं कर रहे, हम उसी मिस्टेक को लेकर बैठे हुए हैं। नॉट ओनली दिस, हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डे बाय डे लो कर रहे हैं, बार बार वही थॉट प्रोड्यूस करके, और कुछ भी उसी चीज़ से रिलेटेड नया स्टार्ट करने के तो गट्स ही नहीं आएंगे। तो बेसिकली हम अपनी ओवरऑल प्रोग्रेस को स्टॉप कर रहे हैं, इन शॉर्ट अपनी लाइफ को ही स्टॉप कर रहे हैं उस पॉइंट पे। दोनों केसेस को सम अप कर दें तो साफ पता चल रहा है कि जो भी लोग इन दोनों चीज़ों को नहीं फॉलो कर रहे, बेसिकली अपने आप को फॉरगिव नहीं कर रहे हैं और दूसरों को फॉरगिव नहीं कर रहे, वो अपनी ज़िंदगी को सीधे सीधे बर्बाद कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने आप को फॉरगिव करें कैसे और दूसरों को कैसे फॉरगिव करें, और फॉरगिव करने के बाद हमें उस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लेना चाहिए या नहीं। प्लीज़ गाइस, मेरी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो करो।